नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभियान नॉलेज पावर में। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के महान विभूति सुभाष चंद्र बोस के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि भारत के इतिहास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा भी उन्हीं का नारा था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में अंग्रेज़ों के ज़माने में IAS की परीक्षा पास की थी। तब इस परीक्षा का नाम ICS यानी इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करता था। दोस्तों, अपने सार्वजनिक जीवन में उन्हें कुल मिलाकर 11 बार जेल जाना पड़ा था। पहली बार 16 जुलाई 1921 में 6 माह का कारावास हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी ने नया रास्ता ढूंढना जरूरी समझा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार जाने की वजह से अपनी मदद न दे सका, जिससे उनका आज़ाद हिंद फौज बनाने की योजना बिखरने लगी। इसके बाद उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, तभी वो लापता हो गए। इसके बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी लापता हो गए और आगे उनका क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखे जाने का दावा किया जाता है। फैजाबाद की गुमनामी बाबा से लेकर रायगढ़ तक में नेताजी के होने के दावे पेश किए गए, लेकिन साबित न हो सका। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अनदेखा करके फाइल ही बंद कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था, जिसके तहत नकली विमान दुर्घटना दिखाकर उनके मृत्यु की खबर फैला दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस भविष्य में जीवित या मृत्यु जिस भी अवस्था में मिलें तो उन्हें इंग्लैंड के हवाले कर दिया जाए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।